हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के पार्ट 12 की वीडियो के बारे में। दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज के अंदर जो है हम सीआईएसएफ के इंपॉर्टेंट सेक्शन जितने भी हैं एक्ट के, सीआईएसएफ एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके ऊपर, और साथ में सीआईएसएफ रूल के जितने भी आपके रूल्स हैं, तकरीबन 92 रूल हैं, उन सबके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम 11 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इसके ऊपर। ये है 12th वीडियो आपका, जिसमें हमने 11 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन जो है हर वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इस पूरी सीरीज को जो है खत्म होने में जो है तकरीबन 2-3 वीडियो और लगेंगी। 15 वीडियो के अंदर अंदर जो है पूरा सीआईएसएफ एक्ट, सीआईएसएफ रूल्स, ये तो इसमें इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो है आपके इंपॉर्टेंट सीआईएसएफ जैसे अमेंडमेंट हो गया आपका, उसके बाद जो है सीआईएसएफ कब बनी, कौन डीजी था, फर्स्ट डीजी कौन था, ये सब चीजें जो हम पीछे जो कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन आपके जो रिलेटेड टू पनिशमेंट के हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रॉपर डेडिकेटेडली जो आपकी पेनल्टीज हैं उसके ऊपर जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। इस पूरी सीरीज की जो है हमने इंडिविजुअल पीडीएफ अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं की है। जैसे ही 15 लेक्चर आपके पूरे हो जाएंगे, पूरे के पूरे जो है 150 क्वेश्चंस के पीडीएफ हम आपको इस टेलीग्राम जो हमारा कम्युनिटी है, सॉरी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है, इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये कम्युनिटी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे 1000 से ज्यादा मेंबर जो है हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी एडेड है। इस कम्युनिटी के अंदर जो है आपको हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे खुद से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, उनके आंसर करते रहते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है आपकी सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो सब हम इसमें शेयर करते हैं। दोस्तों, तो आप जाके जो है अभी इस जो है कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई इशू आता है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, वहां पे जाके आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आपके एग्जाम की डेट जो है अभी आई नहीं है, तो हो सकता है आपका एग्जाम में अभी 2-3 महीने का टाइम बाकी हो, तो आप सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 का एक्सक्लूसिव पूरा कंप्लीट जो है चारों सेक्शंस आपके, जिसमें आपका रीजनिंग, प्रोफेशनल स्किल, जीके, मैथ, इंग्लिश वगैरह सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कवर किया है अलोंग विद टेस्ट सीरीज। तो ये कोर्स आपका अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद डेडिकेटेडली एएसआई एलडीसी के लिए 2023 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। इसमें ऑलरेडी जो है फुल लेंथ टेस्ट आपके स्टार्ट हो गए, तो आप जाके जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे आज की इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये आप जो रूल देख रहे हो ये रूल्स के क्वेश्चन है। इससे पहले जो है आपकी वीडियो आई थिंक नंबर 1 से लेके 10-11 तक जो है हम आपके, सॉरी नंबर 1 से लेके 7-8 तक जो है हम एक्ट के क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 111, पावर टू रिलैक्स इज गिवन अंडर विच सीआईएसएफ रूल, यानी कि रिलैक्स करने की शक्ति जो है किस सीआईएसएफ नियम के तहत दी गई है। ठीक है, रूल 25, रूल 28, रूल 30 और रूल 32। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन सब रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल जो है आपको क्या बताता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। रूल 28, रूल 30 और रूल 32। ठीक है, रूल जो आपका 25 है वो हमें बताता है प्रोबेशन के बारे में। ठीक है, और जो रूल आपका 28 है वो हमें बताता है पावर टू रिलैक्स। रूल जो 30 है आपका ये हमें बताता है फॉर्मल डिक्लेरेशन, देशी भाषा में अगर आपको बताऊं तो शपथ, और जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें अगर आपको बताऊं तो सोलेमन एफर्मेशन जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और रूल 32 जो है आपका ये हमें बताता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे रूल 25 प्रोबेशन के बारे में बताता है, रूल 28 जो है आपका पावर टू रिलैक्स के बारे में बताता है। ठीक है, पावर टू रिलैक्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे पावर टू रिलैक्स का मतलब होता है डीजी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि किसको है ये शक्ति पावर टू रिलैक्स की। ये जो शक्ति है ये है डीजी को। तो हमारे जो सीआईएसएफ के डीजी साहब जो हैं अगर वो चाहें तो कुछ नियमों में जो है छूट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांस्टेबल की भर्ती करनी है। ठीक है, कुछ भर्तियां ऐसी जो सीआईएसएफ खुद करता है। ठीक है, वैसे जनरली जो जीडी की भर्ती होती है एसएससी जीडी के थ्रू आते हैं ज्यादातर तो, बट कुछ ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट खुद करता है। ठीक है, उन भर्तियों के अंदर जो है सीआईएसएफ के डीजी अगर चाहें तो कुछ कुछ
क्वालिफिकेशन के अंदर जो है आपका रिलैक्सेशन दे सकते हैं। किस किस में दे सकते हैं? एज में रिलैक्सेशन दे सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन दे सकते हैं रिलैक्सेशन। किस में नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मेडिकल के अंदर जो है आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर कोई बंदा कोई छोटी मोटी बीमारी है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी ऐसा XYZ है, तो अगर मेडिकल में ही रिलैक्सेशन दे देंगे तो आगे चल के वो दिक्कत होगी सीआईएसएफ को, ठीक है। लेकिन एज के अंदर दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन के अंदर दे सकते हैं, हाइट के अंदर दे सकते हैं, मेडिकल में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका बी, रूल 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। पेनल्टीज एंड प्रोसीजर आर गिवन इन विच चैप्टर ऑफ सीआईएसएफ रूल्स? ओके, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 एंड 12, ठीक है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए चैप्टर 8 किसके रिगार्डिंग है। चैप्टर 8 ये कुछ इस तरीके से जो है लिखे होते हैं आपके उसमें, जो सीआईएसएफ का रूल है। मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इसको इस सीक्वेंस में दिया है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इसमें याद करके जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस में यहीं पे मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा हूं। ठीक है जी। तो आपका जो पहला होता है सेक्शन चैप्टर 8 जो है आपका, चैप्टर 8 जो है इसमें आपका दी होती है स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन जो है आपके चैप्टर 8 में दी होती है। चैप्टर 9 में जो है आपका दिया होता है कंडीशन ऑफ सर्विस, एंड कंडक्ट, ठीक है जी। चैप्टर 10 जो है आपका इसमें होता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, और लास्ट जो है आपका चैप्टर 12 में दिया होता है मिसलेनियस, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है। चैप्टर 8 आपका स्पेशल प्रोविजन, चैप्टर 9 कंडक्ट ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट, नेक्स्ट आपका पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, और 12th है आपका मिसलेनियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 10 आएगा, सॉरी जस्ट अ सेकंड, दिस वन, ठीक है। तो 10वां नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 34 ऑफ सीआईएसएफ रूल डिस्क्राइब हाउ मेनी टाइप ऑफ पेनल्टीज। सीआईएसएफ नियम की धारा 34 में कितने प्रकार का दंड जो है वर्णन है दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है हमें बताता है कि कितने टाइप की पेनल्टीज आपकी होती है। तो सीआईएसएफ रूल्स में जब आप पढ़ोगे तो दो टाइप की पेनल्टीज आपको देखने को मिलेगी। पहला है आपका रूल 34, ठीक है। तो रूल 34 में जो है आपको पेनल्टीज के बारे में पता चलेगा, जिसमें से आपके दो टाइप की पेनल्टीज होती हैं। पहला है आपका मेजर पेनल्टीज, दूसरा है आपका माइनर पेनल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, टू कौन सी? एक ही मेजर और एक ही माइनर। नेक्स्ट आपका सस्पेंशन इज गिवन अंडर विच सीआईएसएफ रूल। तो कौन से सीआईएसएफ रूल के अंदर जो है सस्पेंशन दिया होता है? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आपके। पहला है रूल 34, देन है आपका रूल 30, पहला है रूल 36, फिर है आपका रूल 34, देन है आपका रूल 33, और देन आपका रूल 38। तो सस्पेंशन का जो है ये आपको मिलेगा रूल 33 के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है सस्पेंशन इज गिवन अंडर रूल 33 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, रिडक्शन इन रैंक इज गिवन अंडर विच सीआईएसएफ रूल, ठीक है। कौन से रूल के अंदर जो है रिडक्शन इन रैंक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एक बार लिख लेता हूं मैं। रूल 40, ये हमें क्या बताएगा? रूल 41, रूल 42 और रूल 43, ठीक है। 115 है ये आपका, ठीक है। रूल जो 40 है आपका, ये हमें बताता है किस चीज के बारे में? प्रोविजंस रिगार्डिंग एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स, ठीक है, फ्रॉम स्टेट। यानी कि स्टेट से हम कुछ प्रोविजंस जो हैं लेते हैं आपको सीआईएसएफ के रूल के अंदर, उसके बारे में बताता है। रूल 41 जो होता है आपका, ये बताता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग एनरोल्ड मेंबर, जो हम रूल्स देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बारे में। लेंट आउट टू
टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रूल 42 जो है आपका, ये हमें बताता है रिडक्शन इन रैंक। क्या बताता है? रिडक्शन इन रैंक। ओके, रिडक्शन इन रैंक जो है, दो चीजों का ध्यान रखना है आपको रिडक्शन इन रैंक के अंदर। पहला ये है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका रैंक घटाएंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई मान लीजिए सब इंस्पेक्टर है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, प्रमोशन हो गया उसका, वो इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, कभी भी इस रूल के अंडर, रूल 42 बाय द वे इसका आंसर जो रूल 42 आएगा, रूल 42 के अंदर जो अथॉरिटी है, सीनियर अथॉरिटी है जो, वो रैंक को घटा सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन जिस रैंक पे बंदा अपॉइंट हुआ है उससे नीचे नहीं जा सकते। यानी कि इंस्पेक्टर अगर कोई बंदा प्रमोट होकर बन गया है, अगर कोई वो गलत काम करता है, ठीक है, तो उसको जो है उसका कम करके, यानी कि रैंक को घटा के रिड्यूस करके सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं होगा कि इंस्पेक्टर है, कोई गलती उसने कर दी तो उसको चलो एएसआई बना दो, कांस्टेबल बना दो, नहीं, सब इंस्पेक्टर मिनिमम रहेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। और रूल जो 43 है आपका, ये हमें बताता है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? आपका जो इंक्रीमेंट मिलता है आपको उसको रोक देंगे, लेकिन उस लेटर के अंदर लिखा होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए जो है वो इंक्रीमेंट आप रोक रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट रोक दिया तो जिंदगी भर उसका इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मेंशन करना पड़ेगा। 115 का करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, रूल 42। नेक्स्ट आपका सीआईएसएफ रूल 44 टेल्स अस अबाउट व्हाट। ठीक है, तो रूल 44 जो है ये हमें किसके बारे में बताता है? अभी जैसे लास्ट हमने उसमें पढ़ा था रिडक्शन इन रैंक, 42 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे रिडक्शन इन रैंक है ये आपका, ये 42 हो गया आपका। ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट जस्ट अभी हमने पढ़ा है ये 43, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये दो बचते हैं आपके, एक है सस्पेंशन अगेंस्ट और ऑर्डर ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, 116वां, और आपका चौथा है सबमिशन ऑफ अपील्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, रूल 44 हमें बताता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। आपका सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है ना, और लास्ट है आपका सबमिशन ऑफ अपील जो है, अपील जब आप करोगे तो ये दिया होता है आपका रूल 49 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117, चैप्टर 12 इज रिलेटेड टू। ठीक है, चैप्टर 12 जो है वो किससे रिलेटेड है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है तो। चैप्टर 12 जो है वो रिलेटेड है आपका मिसलेनियस से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पेनल्टीज और प्रोसीजर जो है कौन से चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, चलिए 118, विच सीआईएसएफ रूल टेल्स अस अबाउट द मैजिस्टेरियल पावर्स। ठीक है, मैजिस्टेरियल पावर्स के बारे में जो है हमें किस रूल्स के अंदर पता चलते हैं? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो मैजिस्टेरियल पावर्स के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो यहाँ पे 4 अलग अलग रूल है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूल 78 नंबर, रूल 80, रूल 75, रूल 79। ठीक है जी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूल 79 जो है वो जुडिशियल ट्रायल्स के बारे में बताता है। ठीक है, रूल 79 जो है हमें जुडिशियल ट्रायल्स के बारे में बताता है। रूल 75 जो है आपका डीजीज डीजी की कमेंडेशन डिस्क जो होती है, तारीफ वाली जो डिस्क होती है, उसके बारे में बताता है रूल 75। ठीक है, रूल 80 जो है आपका रूल 75 सॉरी रूल 80 जो है हमें ये बताता है मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन के बारे में कि मैजिस्ट्रेट कौन होगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था? मैजिस्ट्रियल पावर जो है वो कौन से रूल के अंडर दी है? वो दी गई है रूल नंबर 78, मैजिस्ट्रियल पावर्स। ठीक है, क्या होता है मैजिस्ट्रियल पावर? ठीक है, तो रूल 78 में जो है आपको, आप यहां पे देखोगे कि कमांडेंट को पावर दी होती है। ठीक है, कमांडेंट को पावर दी होती है मैजिस्ट्रियल पावर्स। क्वेश्चन आपका ये बहुत बार आया है और आगे भी आ सकता है। टू विच रैंक मैजिस्ट्रियल पावर्स आर गिवन? तो याद रखना कमांडेंट को दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्या काम होता है इनका? ठीक है, देखिए बेसिकली एक यूनिट है पूरी की पूरी, उसमें आपके जितने भी उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई डिसिप्लिन से नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर एक सेक्शन है आपका सीआईएसएफ एक्ट जो हमने पढ़ा था,
उसमें सेक्शन 18 आता है पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। उस सेक्शन को पावर देने के लिए कमांडेंट को ये पावर दी गई है कि भाई अंडर सेक्शन 18 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट अ कमांडेंट हु हैज द मैजिस्ट्रियल पावर्स कैन पनिश बेसिकली, और या फिर उसको सजा दे सकता है बेसिकली, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है आपको। पहला है सेक्शन का नंबर, सेक्शन नंबर 78, ये बताता है मैजिस्ट्रियल पावर्स को कौन होता है, किसको मिलती है मैजिस्ट्रियल पावर, कमांडेंट को मिलती है। किस पावर के बेसिस पे दी जाती है, सेक्शन 18 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई बंदा अगर ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है तो उसको जो है कमांडेंट सजा दे सकता है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द मैजिस्ट्रियल पावर इन सीआईएसएफ, अभी हमने डिस्कस किया। तो कमांडेंट के पास जो है मैजिस्ट्रियल पावर होती है। कई बार आपको लगेगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जो डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि डीजी के पास ही होगी क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑफिसर तो डीजी है, बट ऐसा नहीं है, कमांडेंट के पास होती है पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्स कस्टडी इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है। फोर्स कस्टडी जो है आपका किस रूल के अंदर दिया गया है सीआईएसएफ के, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स हैं, सारे उनको लिख लेते हैं एक बार। रूल 86, रूल 87, रूल 89 एंड रूल 90, ओके। तो रूल 90 जो है वो बताता है हमें अपील्स को, रूल 90 जो हमें बताता है अपील्स को। मैजिस्ट्रेट ने कोई आपके रिगार्डिंग, कोई आपके संदर्भ में कोई डिसीजन दिया है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। कहां पे होगी ये अपील? डीआईजी के पास होगी, ठीक है। रूल 89 जो है ये हमें बताता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी। रूल 87 जो है ये बताता है हमें फोर्स कस्टडी, ठीक है। उसके बाद रूल 86 जो है ये हमें बताता है मैनर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। 87 बताता है फोर्स कस्टडी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, आपका फोर्स कस्टडी, ठीक है। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक जाते जाते एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, फोर्स कस्टडी के बारे में बताइए आपको जो पता है। जिसका बेस्ट आंसर होगा उस आंसर को हम पिन करेंगे, और एक छोटा सा जो है 500 रुपीज का डिस्काउंट कूपन जो है आप हमसे ले सकते हो। जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।